बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शुएब फरीद फ्राम सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। लेक्चर नंबर 2 है जी, चैप्टर नंबर 14 लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। इसका लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था इश्यूज़ ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 1 सोल्व की थी। आज इसकी हम एक्सरसाइज 14.2 सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज है जी हमारे पास ACT इश्यूज़ बॉन्ड्स विद अ पार वैल्यू of 90,000 on January 1st 2005. Annual contract rate on them is 8% and interest is paid semi-annually on June 30 and December 31st. यानी साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट देना है। बॉन्ड इशू हो रहे हैं जनवरी 1 को, पहला इंटरेस्ट डेट आती है 30 जून और दूसरी दिसंबर 31। बॉन्ड्स मैच्योर इन 3 ईयर्स, यानी उसकी जो लाइफ है वो 3 साल है। मार्केट रेट जो है वो है जी 10%, यानी हमारा जो कॉपर रेट है कंपनी का वो 8% है और जो मार्केट का रेट है वो 10% है। बॉन्ड्स आर सोल्ड फॉर 85,431, यानी 85,431, क्योंकि पार वैल्यू 90,000 है। सेल कम वैल्यू पे हो रहा है क्योंकि मार्केट का रेट ज़्यादा है और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। यानी जब हमारा रेट कम हो मार्केट से तो ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जी, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट ऑन दीज बॉन्ड्स एट इशुएंस, यानी डिस्काउंट क्या है वो हम सेल प्राइस का और पार वैल्यू का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। सेकंड नंबर पे जी, हाउ मच टोटल बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस विल बी रिकग्नाइज ओवर द लाइफ ऑफ बॉन्ड, यानी टोटल जो बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस है। और फिर प्रीपेयर तीसरी रिक्वायरमेंट में एन अमार्टाइजेशन टेबल लाइक 14.7 जो उसकी एग्जांपल उधर बुक में दी हुई है उसमें उसके मुताबिक ये स्ट्रेट लाइन से हमने इसका अमार्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है। अब आते हैं हम इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ। जी बेटे, कैश डेबिट किया है 85,431 से और बॉन्ड्स पेएबल क्रिएट हो रहे हैं 90,000 से, तो डेबिट साइड जो है वो कम है तो ये डिस्काउंट आ गया हमारे पास 4,569। सो डिस्काउंट इज़ 4,569। अगर कैश की वैल्यू ज़्यादा होती पार वैल्यू से फिर प्रीमियम आ जाता, तो अब इसमें ये डिस्काउंट है। सेकंड नंबर रिक्वायरमेंट में जी हमने इसकी पार वैल्यू लेनी है 90,000, अपना रेट लेना है हमने जो पहले नंबर पे बताया हुआ है 8%, मार्केट रेट नहीं लेना यहाँ पे। 8% लेंगे, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा क्योंकि उसकी लाइफ 3 ईयर्स है, फिर 3 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया। जो डिस्काउंट है वो उसके अंदर ऐड करना है। अगर यहाँ पे अगर प्रीमियम होता तो फिर उसमें से लेस होता। ये टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर द लाइफ ऑफ बॉन्ड आ गया हमारे पास 26,169। मुकम्मल डिस्काउंट लेना है, लेकिन अगर प्रीमियम हो वो माइनस होगा, डिस्काउंट है तो वो ऐड होगा, यानी डिस्काउंट से इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद टेबल है जी हमारे पास अमार्टाइजेशन टेबल 14.7 पेज नंबर 449 लार्सन में दी हुई है ये जी। सबसे पहले कॉलम है सेमी एनुअल पीरियड एंड, जनवरी 1 2005 अनअमोर्टाइज डिस्काउंट 4,569 और बॉन्ड्स की जो सेल वैल्यू है कैरिंग वैल्यू है 85,431 है जी। अब इसके बाद फर्स्ट 30 जून 2005 और सेकंड में दिसंबर 31 2005, फिर 30 जून 2006 दिसंबर 31 2006, पाँचवें नंबर पे 30 जून 2007 और दिसंबर 31 2007। अब ऊपर देखें 4,569 को मैंने 6 पीरियड्स पे, यानी 3 साल उसकी लाइफ है तो 1 साल में 2 सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है तो ये 6 होगी। उसको डिवाइड किया तो ये है 761.5। ये 4,569 में से 761.5 माइनस करना है। फर्स्ट पहले 4,569 में से माइनस किया तो 3,807.5 आ गया, फिर माइनस किया 3,046 आ गया, फिर माइनस किया 2,284.5 आ गया। इस तरह से एंड पे जाएंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यानी चाहे डिस्काउंट हो तो भी माइनस करना है, प्रीमियम हो तो भी माइनस करना है, एंड पे हमने ज़ीरो लेके आना है। क्लियर हो गई जी बात। और जितना उस पर उसका डिस्काउंट है उसकी, जैसे अगर 3 साल हैं तो 3 साल में 6 पीरियड बनेंगे, 6 पे डिवाइड किया 761 आ गया। इस तरह से प्रीमियम होगा तो भी यही इसी तरह से सॉल्व होगा जी। उसके बाद है जी बॉन्ड्स कैरिंग वैल्यू। देखें जी हमने जो एंड पे 6 नंबर में दिसंबर 31 2007 90,000 करनी है तो इसे हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी 85,431 में हम 761.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 86,192.5, फिर ऐड करेंगे यही 761.5 86,954 आ जाएगा। इसी तरह से इसे ऐड करते जाएंगे तो ये 90,000 बन जाएगा। यानी जब डिस्काउंट हो तो अनअमोर्टाइज से तो माइनस करना है, लेकिन बॉन्ड्स कैरिंग वैल्यू के अंदर क्या करना है, ऐड करना है।
क्योंकि उसके पार वैल्यू के बराबर लेके आना। लेकिन जब अगर ये प्रीमियम होता है तो फिर ये इधर से भी माइनस होता है और बॉन्ड्स कैरिंग वैल्यू में से भी माइनस होता है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की 14.7 की। तो इससे अगला जो केस है वो है 14.4, पेज नंबर 574 पे दी हुई है, सेम विद प्रीमियम। तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि डिस्काउंट जो है वो टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है, तो उसमें ऐड किया है तो प्रीमियम होगा तो माइनस करेंगे, और शेड्यूल में प्रीमियम अनअमोर्टाइज में भी माइनस और उसमें से भी माइनस। थैंक यू वेरी मच।